लॉर्ड कृष्णा नमन टू ऑल स्टूडेंट, माई सेल्फ सुभाष द्विवेदी। और आपके हिंदी व्याकरण में पार्ट 8 है जिसका नाम सर्वनाम है और इंग्लिश में इसे प्रोनाउन कहते हैं। सबसे पहले जो है भाषा में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति से भाषा का सौंदर्य बिगड़ जाता है और वह अटपटी सी लगने लगती है। अर्थात शब्दों के बार बार के दोहराव को रोकने में भी सर्वनाम का विशेष हाथ है। अब देखिए, उदाहरण देखिए आप, जैसे मोहित बहुत ही समझदार बालक है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। उसका विद्यालय उसके घर के अत्यंत समीप है। उसे वहाँ तक जाने के लिए किसी वाहन का प्रयोग नहीं करना पड़ता। वह पैदल ही वहाँ पहुँच जाता है। वह विद्यालय में सदा अव्वल आता है, इसलिए उसके सभी शिक्षक उसे बहुत प्यार करते हैं। अब ये जो विशेषण शब्द जो रेड रेड हाईलाइटेड किए गए हैं, अगर इनकी जगह मोहित ही यूज़ किया जाता तो कैसा लगता, मैं आपको बताता हूँ। मोहित बहुत ही समझदार बालक है। मोहित प्रतिदिन विद्यालय जाता है। मोहित विद्यालय हाँ, उसका जगह अगर मोहित प्रयोग कर देते, मोहित का विद्यालय मोहित के घर के अत्यंत समीप है। मोहित वहाँ तक जाने के लिए किसी वाहन का प्रयोग नहीं करना यानी कि मोहित को वहाँ तक जाने के लिए किसी वाहन का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। मोहित पैदल ही वहाँ पहुँच जाता है। मोहित विद्यालय में सदा अव्वल आता है, इसलिए मोहित के सभी शिक्षक मोहित को बहुत प्यार करते हैं। अब बताइए, दोनों में कौन सा सुनने में अच्छा लगा? पहले वाला ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि उसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया और एक ही शब्द की बार बार कंटिन्यू आवृत्ति करना तो भाषा का जो सौंदर्य बिगड़ जाता है। यानी बोलने में एक ही बार जब शब्द आता है तो वो अजीब सा लगता है सुनने में, है ना। तो उपयुक्त अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ने पर हम पाते हैं कि प्रथम वाक्य का कर्ता मोहित है। अन्य सभी वाक्यों में शब्द वह, उसका, उसे, उसके, उसे आदि का संबंध भी मोहित से है और वहाँ का संबंध विद्यालय से है। ठीक है, ये शब्द मोहित और विद्यालय के स्थान पर प्रयुक्त किए गए हैं। अतः ये सभी शब्द जो है क्या है, सर्वनाम है। जैसे वह, यह, उसका, उसके, उसे, ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सभी शब्द जो होते हैं ना, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे वह, तुम, मैं, हमारा, तुम्हारा आदि। अब सपोज करिए कि जैसे कोई व्यक्ति दूर खड़ा हुआ है आपसे और आपको उसके बारे में बताना है, तो आप ये बोलेंगे कि राजेश ने ऐसा किया। आप इशारा करते हुए कहेंगे कि उसने ऐसा किया। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि यानी कि हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, सर्वनाम के भेद देख लीजिए। मैं फिर से बता देता हूँ सर्वनाम की परिभाषा, कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे सर्वनाम के भेद देख लीजिए: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और अंत में निजवाचक सर्वनाम। इसमें इंग्लिश में बोल देता हूँ: पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, आगे देखिए, सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से कहने वाले यानी कि फर्स्ट पर्सन, जैसे मैं हूँ अभी आपको बता रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम में। जिस सर्वनाम शब्द से कहने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के बारे में बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। इसमें तीनों सर्वनाम आ जाते हैं, यानी कि सबसे पहले कहने वाला, दूसरा जो सेकंड पर्सन सुनने वाला, या वो दो लोग जो तीसरे की व्यक्ति की बात कर रहे हो, अन्य व्यक्ति के बारे में बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं बाजार जा रही हूँ, देखो वह रो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, दो लोग, ये जो एक बच्चा है वो दूसरे जो रोते हुए बच्चे के बारे में बता रहा है, वह रो रहा है। ठीक है, ये तीसरे व्यक्ति को बता रहा है। ठीक है, आगे देखिए, उपयुक्त वाक्यों में मैं और वह शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया गया है। इन सभी शब्दों से स्पष्ट है, यानी कि क्लियर होता है कि ये शब्द किसी मनुष्य के लिए प्रयुक्त हुए हैं, अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है,
अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आपने पढ़े होंगे संस्कृत में भी और हिंदी में भी सेम उसी तरीके से प्रयोग होते हैं। बस ये संस्कृत में कुछ शब्द भिन्न हो जाते हैं, विसर्ग लगता है, इसमें कोई विसर्ग नहीं लगता है। ठीक है। उत्तम पुरुष देखिए, फर्स्ट पर्सन, जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला तथा लिखने वाला अपने लिए करता है। ठीक है, अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष में आता है। जैसे मैं, हम सब। ठीक है, जैसे मैंने खाना खाया, हम वहाँ जा रहे हैं, हम सब आज घूमने जाएंगे। तो ये क्या उत्तम पुरुष के उदाहरण होंगे। यानी कि ये कर्ता जो है सर्वनाम शब्द में जो है अपने लिए प्रयोग होते हैं। ये सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग होते हैं, इसलिए इनको उत्तम पुरुष में कहा जाता है। ठीक है। अब मध्यम पुरुष देख लीजिए, जिन सर्वनाम का प्रयोग जिससे बात की जाए, यानी सेकंड पर्सन, जैसे ऊपर बताया मैंने। ठीक है, जिससे बात की जाए उसके लिए होता है, वे मध्यम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, तुम, तुम्हारा आदि। जैसे आप सामने वाले से किसी से बात कर रहे हैं तो आप ही बोलेंगे आप कहाँ से आए हैं, या तुम घर जाओ, है ना, तुम्हारा नाम क्या है। इस तरीके से जो है हम प्रयोग करते हैं शब्दों को। तो ये क्या है, दूसरे वाले जो सेकंड पर्सन है उससे हम जो बात करते हैं वो मध्यम पुरुष के सर्वनाम होते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन, जिन सर्वनाम का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है। यानी कि ना पहले के लिए भी नहीं, दूसरे के लिए भी नहीं, तीसरा पर्सन कोई अन्य पुरुष जो वहाँ पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है सामने उस सिचुएशन में। ठीक है, वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उसका, उनका आदि। अब मैं इसके उदाहरण भी बता देता हूँ। जैसे वह जा रहा है ना, वह जा रहा है, वे खाना खाएंगे, उसका बैग यहाँ पर रखा है ना, उनका काम कर दो। तो ये क्या अन्य पुरुष के उदाहरण हो गए, यानी कि हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए सेकंड, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, हमने बोल दिया यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा फ़ोन है ना, यह मेरी घड़ी है। आप किसी को बता रहे हैं तो इससे आपको सामने वाला निश्चित कर लेता है कि हाँ ये चीज़ इसकी है। यहाँ पे इन वाक्यों में किसी निश्चित चीज़ का बोध हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यह मेरी पुस्तक है, वह राम का ही घर है, राम का घर वही है, इससे पता चल गया। ठीक है, इन वाक्यों में यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। समीप स्थित व्यक्ति या वस्तु के लिए यह, ये आदि प्रयुक्त होते हैं, और दूर स्थित व्यक्ति या वस्तु के लिए वह, वे आदि प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, मैंने बताया अभी पहले भी आपको। आगे देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम में देखिए, अनिश्चयवाचक ठीक निश्चयवाचक को उल्टा हो जाता है। इसमें कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है, वो चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। परिभाषा देखते हैं, जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित ज्ञान ना हो या निश्चित बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई गाना गा रहा है, अब आपके दूसरे कमरे में कोई आवाज़ आ रही है, कोई गाना गा रहा है ना, हिमेश रेशमिया का या अरिजीत सिंह का। अब जो आप लोगों को, मुझे नहीं मालूम कौन से किसके गाने पसंद हैं, तो कोई गाना गा रहा है। अब कौन गाना गा रहा है ये नहीं मालूम है, कि सलमान खान गा रहे हैं, कि ऋतिक रोशन गा रहे हैं, कि अरिजीत सिंह गा रहे हैं, कोई मालूम नहीं है। ठीक है, तो कोई गाना गा रहा है, पता नहीं कोई कौन गाना गा रहा है। तो कोई में निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक है, कोई भी गा सकता है। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, ये अनिश्चित हो गया कि सामने कोई घटना घट रही दूर पर और आप देख रहे हैं और आप ये कहते हैं कि यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि निश्चित नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है। आगे देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वाक्यों में रिलेशन एक बनाते हैं। ठीक है, जैसे जो सत्य बोलता है वह डरता नहीं है। ठीक है, मतलब सत्य बोलने वाले के बारे में बता रहे हैं, तो एक संबंध हो रहा है। देखो, जो सत्य बोलता है वह डरता नहीं है। ठीक है। अगला देखिए, जिसको पैसा चाहिए वह परिश्रम करे, यानी कि जिसको जो परिश्रम करेगा उसी को जो है पैसा मिलेगा। तो दोनों सब वाक्यों के पदों का एक दूसरे के साथ संबंध है, तो इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। या ये भी हम बोल सकते हैं, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। अगर मेहनत करोगे तो पास होगे, है ना, और पढ़ोगे नहीं तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, है ना।
यूट्यूब पर अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप लोग अगर कंटिन्यू क्लास में एक्टिव रहेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। आगे देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये आपको उदाहरण देते देते मैंने आपको समझा भी दिया कि पढ़ना ज़रूरी है। प्रश्नवाचक सर्वनाम देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम में जैसे तुम्हारा नाम क्या है, कौन है, किसको घर जाना है, तो ये शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सिंपल सी भाषा में जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन आया है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम कब घर जाओगे, तो ऐसे ही जो वाक्य होते हैं ना, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रयोग होते हैं। ऐसे कौन, किसको, क्या, ये शब्द जो प्रयोग होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रयोग होते हैं। अब देखिए निजवाचक सर्वनाम। निज यानी कि अपना, स्वयं का, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ ना स्वयं कीजिए, तो स्वयं यहाँ का अर्थ होता है कि खुद करना है आपको, लेकिन आप लोग खुद करते नहीं, टीचर से ही करवाते हैं और फिर बाद में कहते हैं सर आपने करवाया नहीं। अरे आप लोग भी तो मेहनत करो, थोड़ा हलवा पूरी सब बना बनाया खाना है क्या। तो देखिए निजवाचक सर्वनाम, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो सर्वनाम वाक्य में कर्ता के साथ अपनेपन का भाव प्रकट करें उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो अपने लिए कहा जाए, जो आपके लिए बोला जाए, ठीक है। जैसे हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, ठीक है। मैं अपने आप घर चला जाऊंगा, मैं अपने आप खाना बना लूँगा, मैं अकेले दिल्ली चला जाऊंगा, मैं खुद साइकिल चलाऊंगा, है ना, मैं खुद खाना खाऊंगा। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, माँ खिलाती है तो वो कहता है नहीं मैं खुद खाना खाऊंगा, तो वो निजवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे मैं, हमें, अपना, है ना, स्वयं, ये सब क्या होते हैं, ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं, ठीक है। अब सर्वनाम शब्दों की रचना, मैं उत्तम पुरुष में देखिए मैं, मैंने, हम, हमने, कर्म में मुझको, मुझे, इन्हीं शब्दों से जो है आपको वाक्य बनाने होते हैं, ठीक है। अधिकरण में मुझ में, मुझ पर, यानी कि मुझ में अब शक्ति नहीं है, यानी कि अधिकरण कारक है ना। आगे देखिए, अब ये देखिए सर्वनाम यहाँ पर है सेकंड पुरुष से, कर्ता, तू, तूने, तुझको, तुझे, मध्यम पुरुष का है ये, ठीक है। तू क्या होता है, मध्यम पुरुष, मैं, तू, वह, है ना, वह आ गया अन्य पुरुष में, हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तू, तुमको, तुझको, तेरा, ये सब क्या आते हैं, मध्यम पुरुष में आ जाते हैं, है ना। तू शब्द के एग्जाम्पल हो जाते हैं। और यहाँ पे बहुवचन में भी देखिए, तू, तूने, तुम, तुमने, तुझको, तुझे, तुमको, तुम्हें, तो इसी तरीके से ये रूप बन जाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको समझाते जा रहा हूँ। संबंध में देखिए तेरा, तेरी, तेरा, तेरे, तेरी, तुमने, तुम पर, ये इसी तरीके से इनके रूप बहुवचन में बन जाएंगे। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 2 वचन भी वहाँ पर प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप आदर सूचक शब्द होता है, ठीक है। जैसे कर्ता ने, आप, आपने, ये आपको जो है बहुवचन में प्रयोग नहीं होते आप, ठीक है। कर्ता आप, आपने, कर्म आपको, करण आपसे, संप्रदान आपके लिए, अपादान आपसे। संप्रदान जानते होंगे, किसी को कोई देने के लिए चीज़, जैसे आपके लिए मैं आम लाया हूँ, है ना। अपादान, आपसे मैं दूर जा रहा हूँ, तो ये अपादान यानी कि अलग होने के अर्थ में, अपादान का अर्थ होता है अलग होना। संबंध आपका, आपके, आपकी, यानी आपका घर मेरे घर के पास है ना, संबंध स्थापित हो रहा है। आपके पास मैं आना चाहता हूँ, है ना, आपकी सहायता करना चाहता हूँ, तो ये क्या होता है, संबंधवाचक, यानी कि संबंध, एक दूसरे से संबंध, रिलेशन बनाता है, ठीक है। अब देखिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसके देखिए उदाहरण रूप देख लीजिएगा, यह, इसने, ये, इन्होंने, बहुवचन में ये हो जाएगा, ठीक है। इसे, इसको, इनको, इन्हें, इन शब्दों से ना आप वाक्य बना के जितना देखेंगे उतना आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी, ठीक है। कोई देख लीजिए, निश्चय, अनिश्चय, यानी कि
कोई किसी से, है ना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मैंने अभी बताया जिन शब्दों का निश्चय ना हो। यह क्या था, निश्चयवाचक सर्वनाम था। इसके रूप यहाँ पर थे यह, इसने, इसे, इसको, इससे, इसे, इसके लिए, इसको, इससे, इसका, इसकी, इसके, इसमें, इस पर। ये सभी क्या होता है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप हैं। ठीक है, आगे देखिए, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई आया है ना। किसी ने यहाँ पर गंदगी डाल दी है, हाँ। किसी से मत मांगना, है ना। किसी को, किसी के लिए, है ना। किसी को कुछ चाहिए, है ना। किसी के लिए कुछ लाना है, ऐसे इस तरीके से शब्द बोलते हैं ना आप लोग वाक्य। तो जो संबंधवाचक, एक दूसरे से रिलेशन बनता है वाक्यों में। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, है ना। जिसने खाना खाना हो वह खाना बनाए, है ना। इस तरीके से ये यहाँ पर बहुवचन में भी बन जाते हैं। इसके रूप अच्छे से देखिएगा। कौन प्रश्नवाचक में आते हैं, इसके भी रूप आप देख लीजिएगा। कौन, किसने, कौन, किन्होंने, किसे, किसको, किन्हें, किनको, ये कौन प्रश्नवाचक में प्रयोग हो जाते हैं। ठीक है, बहुवचन में भी देख लीजिएगा आप लोग। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद बताइए, कमेंट में आप लोग आंसर दीजिएगा। सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयोग होता है, इसका भी आंसर मुझे अभी कमेंट में बताइएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, और इसके भेद ये लिखे हुए हैं यहाँ पर उदाहरण सहित। ये देखिए, अगले प्रश्न का उत्तर है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। सर्वनाम, ये एक ही क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए। ठीक है, तीनों ये सर्वनाम कितने प्रकार के, यहाँ पे देखिए आंसर लिख दिया यहाँ पर मैंने। उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, क्या होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, इस तरीके से होता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, 3 पुरुष होते हैं। इनके भी भेद मैंने वहाँ पे आपको एग्जाम्पल में बताए हुए हैं। इसका भी आंसर देखिए आप, ये देखिए लिखिए, यहाँ पे लिखा हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उदाहरण से बताइए। ये आपको यहाँ पर ये आंसर यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। अगला है, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनामों में अंतर स्पष्ट कीजिए। निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी मतलब कोई भी घटना का फिक्स होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे बताया मैंने आपको। निश्चयवाचक में क्या होता है, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वहीं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, है ना, वहीं अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द में किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसके आंसर को कर सकते हैं। बहुत ईजी होता है। अंतर में क्या बहुत 2 लाइन का क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है, इसको अच्छे से करिएगा, और मैं ग्रुप में भी अभी पोस्ट कर दूंगा, तो आपको भी बाद में भी आपको पता चल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम के 3 उदाहरण दीजिए, लिखिए। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम जो जैसे इसका, इसकी, इसके, है ना। ये देखिए यहाँ पर उदाहरण है इसका, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी, आंसर बता दिया मैंने आपको। जो सर्वनाम एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सत्य बोलता है वह डरता नहीं है, इसका उदाहरण भी यहाँ पे दे दिए मैंने, आप लिखे हुए हैं पहले से ही, मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए, एक्सरसाइज है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये ऑप्शन दिए थे मैंने यहाँ पे फिल कर दिया हुआ है। कोई गा रहा है ना, कौन गा रहा है, ये कौन से उसका है उदाहरण, प्रश्नवाचक सर्वनाम का कोई, है ना। जैसा करोगे वैसा करोगे, ये है संबंधवाचक सर्वनाम का। कोई गा रहा है, ये किसका उदाहरण है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का। कोई आया है, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम का है। ठीक है, यह खिलाना, इसको सही से लिख दीजिएगा, मैंने मात्रा नहीं लगाई, मेरे पिताजी लाए हैं। ठीक है, रा में एक ही मात्रा लगा दीजिएगा। यह खिलौना मेरे पिताजी लाए हैं। ठीक है, मेरे पिताजी यानी कि निजवाचक सर्वनाम के लिए, अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं ना यहाँ पर। तुम अपना काम स्वयं करो,
है ना। ये सेकंड पर्सन के लिए बात की गई है। तुम अपना काम स्वयं करो, यहाँ पर अपना आ जाएगा। अब ये देखिए, तुम्हारा सर्वनाम का पुरुष है, कौन सा है? तुम्हारा, मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन होता है ना। तू, तुम्हारा, तुम, ये तुमको, ये सब सेकंड पर्सन में प्रयोग होते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। सीधा सा, बहुत साधारण सा आंसर है। जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनेपन का भाव प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निजवाचक। अपने लिए निज का अर्थ होता है अपना, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे मैं, हम, है ना, अपना, स्वयं, ये शब्द जहाँ पर आ जाए तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत सिंपल सा है आंसर इसका। इसके आपको उदाहरण खुद लिखने हैं। बाद में अगर आप लोग नहीं लिख पाएंगे तो मैं ग्रुप में पोस्ट भी कर दूंगा, खुद लिखूंगा। अब देखिए, बाल योजना, ये आपको ही करना है, मैं आपको ऐसा ओरली बता देता हूँ, ठीक है। वही बात है, सर्वनाम का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि भाषा में सौंदर्य बना रहे, ठीक है। एक ही संज्ञा शब्द का हम अगर बार बार उच्चारण करेंगे, बार बार आवृत्ति करेंगे तो उसमें भाषा की नीरसता आ जाती है, ठीक है। राम एक चालाक लड़का था। राम एक दिन, है ना, एक दिन वह, राम की जगह, है ना, वह आ जाएगा। एक दिन वह खेलता खेलता जंगल की ओर चला गया। जंगल में उसको एक भालू दिखाई दिया। वह बहुत जोर से डर गया। जहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है शब्द, संज्ञा शब्दों को, वहाँ पर हमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। वह बहुत जोर से डर गया, उसको समझ नहीं आया कि वह क्या करे। एकाएक राम के मन में एक विचार आया। वह जमीन पर इस प्रकार लेट गया जैसे कि वह मर गया हो, है। वह जमीन पर इस प्रकार लेट गया कि जैसे कि वह मर गया हो। भालू आया और उसको मरा हुआ समझकर केवल सूंघ कर लौट गया। इस प्रकार राम की चालाकी ने उसको बचा लिया, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा एक्सरसाइज मैंने आपको फिल कराई है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। लाइक, शेयर, कमेंट तीनों आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं बता देता हूँ कि ये सर्वनाम जो चैप्टर है, ये 6, 7, 8 तीनों क्लासों के लिए, 5th क्लास वाले भी इसको पढ़ सकते हैं, है ना। सब में एक ही चीज़ है, बस ये 5th क्लास वाले जो उसमें मैटर है वो थोड़ा सा बहुत संक्षेप में, है ना, दिया गया है। ओके, थैंक यू।